अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है और सोचा कि थोड़ी सी ब्रेक ले ली जाए और फिर अपने ऑडियंस से बात की जाए। आज हमारे साथ बहुत ही प्यारे इंसान शामिल हैं, तौसीक हैदर साहब, और आप उन सबको जानते हैं बहुत सारे हवालों से। तो आज का जो हवाला है वो बच्चों का हवाला है। तो आइए उनको इनवाइट करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सादिया? थैंक यू फॉर मैं हैविंग मी। बिल्कुल ठीक। थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस आपको मेरी टाइम। आवाज ठीक आ रही है? जी बिल्कुल, मुझे ठीक आ रही है। कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लुकिंग फॉरवर्ड। जबरदस्त। थैंक यू सो मच तौसीक फॉर टेकिंग आउट दिस टाइम। इट मीन्स अ लॉट। और सुनो कहानी मेरी ज़बानी के लिए इट्स एन ऑनर दैट यू हियर। और आज बहुत सारी आपसे गपशप लगनी है। मैं आपके आने से पहले ऑडियंस को ये बता रही थी कि हम आपको बहुत से हवालों से जानते हैं, और एक जो सबसे स्ट्रॉन्ग हवाला है वो बच्चों का है। क्योंकि आपने बच्चों के साथ काम किया, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो बच्चों के साथ काम करने की हिम्मत रखते हैं, एंड यू वन ऑफ देम। नहीं, थैंक यू सो मच। अच्छा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अ, एक तो मैं ऑडियंस को ये भी बता दूं कि तौसीक इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, और उन्होंने फिर भी हम लोगों ने टाइम जो है वो किया, और ये भी एक बड़ी बात है। अच्छा, देखें तौसीक, आप आपका एक जो है मद्दाह भी आ गई हैं, अनम जो है वो कह रही है माय चाइल्डहुड क्रश। इस तरह के बहुत से अभी आपको कमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो जबरदस्त। सुनो कहानी मेरी जुबानी के फैंस और मेरे जो फैन पेज के सारे जो लोग इस वक्त देख रहे हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम। यस, बिल्कुल सादिया ने ठीक कहा। मैं इस वक्त मैनचेस्टर में हूँ, इंग्लैंड में। यहाँ मैं आया था 19 मार्च को। अब तकरीबन पौने 2 महीने हो गए हैं। और यहाँ पे आपको पता है बरतानिया में कोविड-19 के हालात बहुत ज्यादा खराब है। मतलब वन ऑफ द वर्स्ट हिट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। खैर, मैं भी अपने एक दोस्त के पास हूँ, उनके पास, और उनके 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, बड़े मजे के। उनको मैं कहानियां सुनाता रहता हूँ, उनसे कहानियां सुनता रहता हूँ, और हम मिल के कहानियां क्रिएट करते रहते हैं। तो मेरा जबरदस्त। क्वारंटाइन बड़ा मजे का जा रहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। मेरे ख्याल में वो बच्चों का क्वारंटीन आपसे भी अच्छा जा रहा होगा। है। हाँ। मैंने आजकल के बच्चों के पास, सादिया, मैं ये देखता हूँ कि पहले एक वक्त था जब नानी अम्मा दादी अम्मा कहानी सुनाया करती थी, और रात को सोने से पहले हम कहानी सुना करते थे। आजकल के बच्चे के पास बहुत कहानियां हैं। आज आप उसे जी। कहानी सुनानी शुरू करें, वो फौरन आगे से कहता है मैं आपको कहानी बताता हूँ, और वो उस कहानी में ऐड करता है, विच इज ग्रेट। तो ये भी आगे चल के बात करेंगे, लेकिन एक ये बहुत बड़े मजे का टूल मैं एक टिप देना चाहूंगा पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, कि बच्चों को सिर्फ कहानी सुनाई नहीं, उनके साथ मिल के कहानी बनाएं। कहानी शुरू करें और हम्म। फिर उससे कहें कि अच्छा, तुम्हारे ख्याल में अब इसके बाद क्या हुआ? फिर वो शहजादे ने बादशाह को क्या कहा, फिर बादशाह ने ये क्या किया, फिर वो जादूगर आया, यानी जो भी कहानी आपसे सुना रहे हैं हम्म। उससे क्रिएट करवाएं। क्योंकि आजकल के बच्चे का विजन और होराइजन बहुत बड़ा है हम लोगों की जनरेशन के मुताबिक। हम मासूम से होते थे, हम्म। हमें जो नानी अम्मा कहती थी हम सुन लेते थे। आजकल का बच्चा कहता है ठहर जा, मैं दसना आगे की हो। एंड लेट हिम डू दैट, लेट हर जी। डू दैट। तो बच्चों को इनकरेज करें कि वो कहानी क्रिएट करें आपके साथ मिलकर। बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने बात की। और जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं, आजकल के बच्चे कहानियां बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बीजान। बिगुल हुसैन भी हमारे साथ शामिल हो गई हैं। तौसीक, Yes. शी इज जी वन जी ऑफ द बिल्कुल। मेंटर्स ऑफ सुनो कैसी हैं कहानी। आप? ठीक है। तो तौसीक, बच्चों के हवाले से जैसे आपने बात की कि आजकल के बच्चे जो हैं वो बड़ी कहानियां खुद से कहते हैं कि जी हम बताते हैं। आप किस तरह के बच्चे थे? आप कहानियां सुनने वाले बच्चे थे या सुनाने वाले बच्चे थे? नहीं, मैं तो बहुत कहानियां सुनाने वाला बच्चा था। लेकिन उससे भी पहले जब मैं छोटा सा बच्चा था तो मेरी जो बड़ी बहन है, कुरातुलैन, वो, जब मैं बहुत, हमारा एज डिफरेंस बहुत है, मैं सबसे छोटा बहन भाइयों में हूँ, वो नंबर 2 है।
तो वो हाई स्कूल में थी और वो मैट्रिक एफए के अंदर मैं छोटा सा बच्चा था और वो मुझे कहानी सुनाया करती थी, यू नो। मुझे याद है अभी भी, जब मुझे खाना खिलाती थी वो मेरी बड़ी बहन, जब मैं छोटा सा था, 2 साल का, 3 साल का या 1.5 साल का, साल का बच्चा नहीं होता जिसको आप निवाला या जी। चमचा, चूं चूं करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, भालू भी आया, चूं चूं करती आई चिड़िया। और ये निवाला आपके मुंह में उसने डाल दिया और मैंने वो खा। तो ये मेरी इस तरह घर में ट्रेनिंग शुरू हुई। 1-1.5 साल के बच्चे को ही कानों में कहानी, म्यूजिक सुनना, उसकी क्रिएटिविटी। फिर मैं जब स्कूल में गया तो आप यकीन करें, आप हैरान होंगी, मैं क्लास 5 में था, मेरी उम्र थी 10 साल, और स्कूल के अंदर मुझे डिफरेंट क्लासों में बुलवाया जाता था फरमाइश पे कि तौसीक को बुलवाएं, तौसीक हैदर को क्लास 5B से, कि वो आके खड़ा होके, आखिरी पीरियड होता था ना जब गर्मियों में सब थक चुके होते हैं, तो टीचर भी थकी हुई थी, कहती है अच्छा मगरों लाओ बच्चों नु तौसीक हैदर नु बुलाओ, वो आके सामने। मैं 5 साल 10 साल की उम्र में खड़े होके बच्चों को कहानियां सुनाया करता था क्लासरूम के अंदर। और मेरी बड़ी फेवरेट कहानी होती थी गुलैरी की कहानी। वो एक दर्जी, एक मोची, एक सुनार के पास जाती है, और ये हिट कहानी थी, पूरे स्कूल को ये मैं कहानी सुनाया करता था। सो आई वो आपने आई खुद बीन अ बनाई? स्टूडेंट। डिड यू मेक दैट नहीं स्टोरी योरसेल्फ? नहीं 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 नहीं, ये मेरी नानी दादी के जमाने की हमारी फैमिली स्टोरी चली आ रही। अच्छा, वाह। तो अच्छा, हम आज आज आपसे सुनेंगे फिर ये कहानी। बिल्कुल ठीक है, सुन लेंगे। अच्छा, और तौसीक, ये आपकी बड़ी बहन, अभी मैं रिसेंटली अभी मदर्स डे जो गुजरा है उस पे मैं आपकी पिक्चर देख रही थी उनके साथ, ये वही वाली बहन है? बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। कुरात मैम, ये मेरी बड़ी बहन है और हमारी दोस्ती भी बहुत ज्यादा है। हमारा एज डिफरेंस बहुत है लेकिन हमारी दोस्ती भी बहुत ज्यादा जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, और फिर तौसीक, जैसे अब हमारी तो यहाँ पे करियर काउंसलिंग बाहर के मुल्कों में होती है, लेकिन पाकिस्तान में इतना ज़्यादा अभी कॉमन नहीं है वो। शायद जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे थोड़ी बहुत हो जाती है शायद। वो भी पूरा कंफर्म नहीं है कि कितने स्कूल्स में है नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरी है करियर काउंसलिंग। जब आप छोटे थे और आपने कहा कि आपको कहानियां सुनाने का शौक था और आप इस तरह से क्लासरूम में जाके सुनाया करते थे, वो भी फरमाइश पे, यू नो दैट्स अ बिग ऑनर। आप जब बच्चे होते हैं और फिर इस तरह से आपको टीचर्स ले लेके जाएं तो बड़ा मजा आता है। तो वर यू एबल टू डिसाइड देन कि मुझे अम, ऐसी ही किसी फील्ड में आना है जहां पे मुझे किसी ना किसी तरीके से कहानियां सुनानी है? चाहे वो, क्योंकि आपने रेडियो पे भी काम किया, आपने टीवी पर भी काम किया, होस्टिंग भी की है आपने, मतलब बहुत सारी चीजें आप करते आए हैं। तो क्या सफर था आपका ये? नहीं। मेरा ख्याल है कि मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं एफए बीए तक पहुंच गया था। मतलब मैट्रिक में, आजकल का मैट्रिक ओ लेवल्स ए लेवल्स के बच्चे को सब पता होता है कि मैंने, उसकी तो इतनी प्लानिंग सख्त होती है कि मैंने कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, मैंने क्या पढ़ना है, मैंने कौन सा करियर लेना है, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं एक बिल्कुल एक अजीब फैंटेसी वर्ल्ड में रहता था। मुझे नहीं मालूम था कि मैंने मीडिया में आना है या मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बनना है, मैंने स्टोरी टेलिंग करनी, मैंने इंसान की कहानी कैमरे के लेंस से सुनानी है, या इंसान की कहानी हम्म। एज एन एक्टर सुनानी है, या रेडियो पे बैठना है, ब्रॉडकास्टर बनना है, एफएम करना है। ये सब चीजें मुझे नहीं मालूम थी। मैं तो 17 साल की उम्र में जब मैंने रेडियो पे प्रोग्रामिंग शुरू की, ब्रॉडकास्टिंग शुरू की, तो वो माली हालात की वजह से, बिकॉज मैं कोई बहुत अमीर कबीर घराने से मेरा ताल्लुक नहीं, तो घर को सपोर्ट करने के लिए, अपने खर्चे उठाने के लिए मैंने रेडियो पे काम करना शुरू कर दिया। एंड इट सो हैपेंड दैट आई एंडेड अप मेकिंग इट माय ओन प्रोफेशन। सो मेरा प्लान ऐसा कुछ नहीं था, बस ये हो गया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि नाउ दैट यू हैव सेड, आई थिंक यू आर राइट, कि वो बचपन से वो जो एक स्टोरी टेलर के जरासीम थे, वो फिर चलते रहे हम्म। हैं अभी तक भी। जो भी मैं कर रहा हूँ एक तरह से, आई एम अ स्टोरी टेलर। मैं अभी भी जो अपना मॉर्निंग शो करता हूँ उसमें भी बच्चों के साथ बैठ के मैं कहानियां जी ही जी। बना रहा हूँ। आई कम टू दैट लेटर, लेकिन पहले मैं ये सुनना चाहती हूँ कि यानी आपके ऊपर कोई डॉक्टर इंजीनियर बनने का कोई प्रेशर नहीं था कि नहीं भाई हमारा बेटा तो डॉक्टर ही बनेगा, इंजीनियर ही बनेगा?
नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई प्रेशर नहीं था। मेरे माँ बाप के सारे जो डंडा है वो चल गया था बड़े बहन भाइयों पे। आखिर में मैं अच्छा। आया था, मैं बिल्कुल उनसे आजाद था। उन्होंने भी कहा अच्छा यार जो दिल में आता है करे। आई कैन इमेजिन, आई कैन इमेजिन। आई हैव 3 चिल्ड्रन, तो मैं सबसे छोटी वाली को छोड़ा हुआ है, स्कूल भी नहीं डालना, खुद ही पढ़ लेगी, कुछ नहीं होता। नहीं नहीं, बड़े वालों को भी छोड़ दें। लेट लेट चिल्ड्रन ग्रो, उनको अपनी रॉ में बहने दें, उनको अपने आप को डिस्कवर करने दें। मैं सब माँ बाप को भी ये कहूंगा, खालाओं फूफाओं चाचों मामों मामुओं को भी ये कहूंगा, ये एक्सेप्ट कर लें ये फैक्ट कि आजकल का बच्चा हमसे ज्यादा ज़हीन है, हमसे ज्यादा वाइज है। वो अपने बारे में हमसे ज्यादा बेहतर फैसले करने की एबिलिटी रखता है। सो उसको अंडर एस्टिमेट ना करें, उसको बहने दें अपनी रॉ में, उसको अपने आप को डिस्कवर करने दें। प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट होगी, इससे बड़ी फेवर आप अपनी औलाद के लिए कर ही नहीं सकते। इससे बड़ी बिग फेवर कि वो जो करना चाह रहा है उसको करने दें, जो बनना चाह रहा है उसको बनने दें। लेट हर डिसाइड, लेट हिम डिसाइड। अच्छा तौसीफ, मुझे लगता है कि डिसीजन तो उनको देना चाहिए, लेकिन हमें साथ साथ उनको ऐसी तमाम चीज़ों से एक्सपोज भी करना चाहिए। जैसे मुझे याद है कि अगर मैं एक स्टोरी टेलर बनी हूँ, तो पीछे अब्बू रेडियो पे भी ले जाते थे, ऑल्दो ही वाज इन द आर्मी, लेकिन वो किसी बड़े स्टेशन पे हुई पोस्टिंग, जैसे पिंडी में हुई तो इस्लामाबाद रेडियो पर ले गए, एफएम की बात है, तो रेडियो पे ले गए, कोयटा पोस्टिंग हुई तो टीवी पर ले गए, और वो एक्सपोजर उन्होंने दिया कि देखो ये भी होता है, फिर डिबेट्स और वो सारा। तो स्टोरी टेलर बनने की एक जो पीछे बेस थी ना, वो शायद नोइंगली और अननोइंगली वो बनाते चले गए। और अब जब इस आई एम गोइंग टू बी टर्निंग 40, तो अब मुझे पता है कि दिस इज माय डायरेक्शन, मुझे ये करना था, तो वो ट्रेनिंग चलती है। तो एक्सपोजर देना मेरे ख्याल में बड़ा जरूरी है। जैसे आपका भी, इफ यूर स्टोरी टेलर, आपका एक्सपोजर वो बचपन से आपकी बहन ने 1-1.5 साल की उम्र में कराना शुरू कर दिया कि देखो ट्रू। कहानियां कैसे बनती हैं, सुनी कैसे जाती। अच्छा, सुनना भी एक गुर है, तो सुनी कैसे। अच्छा, फिर आपने डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में आपने डिग्री ली, तो इसके बारे में बताइए, क्योंकि दिस इज ऑल्सो रिलेटेड, ऑल रिलेटेड। अब आपकी भी बेस मेरे ख्याल में वही बनती चली गई। जी हाँ, बिल्कुल। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग के अंदर तो बहुत से अंदाज होते हैं, बहुत से जॉनर्स हैं, बहुत से स्टाइल्स हैं इंटरनेशनली। मुझे जो स्टाइल पसंद है वो ज्यादातर उस तरह का स्टाइल है जिसपे मेरी कहानी है। फॉर इंस्टेंस, मैं कोई खाला रजिया है उसकी कहानी बना रहा हूँ जो गुजरांवाला के पास किसी चक नंबर 253 में रहती है। अब वो खाला रजिया की कहानी मेरे ख्याल में सबसे अच्छी उसकी स्टोरी कौन सुना सकता है? सबसे अच्छी खाला रजिया की स्टोरी सुना सकती है खाला रजिया खुद। सो मेरा स्टाइल डॉक्यूमेंट्री का ये है कि खाला रजिया खुद अपनी कहानी सुनाए। वो जो होता है वॉइस ओवर बताता है कि आज हम आपको खाला रजिया की कहानी सुनाएंगे। अभी वो वाला स्टाइल भी इस वक्त कन्वेंशनल स्टाइल है, पूरी दुनिया में बहुत मकबूल है, बहुत पॉपुलर है, बहुत बड़ा काम उस पर हो रहा है, अवार्ड्स मिल रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खाला रजिया खुद बैठ के अपनी कहानी सुनाए, चाचा मजीद खुद अपनी बैठ के कहानी सुनाए, राबिया अपनी कहानी खुद सुनाए, अरसलान अपनी कहानी खुद सुनाए। ये जो कैरेक्टर है मेरे, वो अपना खुद स्टोरी टेलर बने। ये मुश्किल है, इसलिए कि हर कोई इतना अच्छा स्टोरी टेलर होता नहीं है। अब खाला रजिया की कहानी तो हो सकता है बहुत अच्छी हो, लेकिन वो कहानीकार का जितनी अच्छी ना हो। स्टोरी और स्टोरी टेलिंग दो टोटल डिफरेंट रियलिटीज हैं। एक अच्छी स्टोरी होना बिल्कुल एक अलग चीज है, और एक अच्छा स्टोरी टेलर होना बिल्कुल एक अलग चीज है। कई बार बहुत अच्छी कहानी एक अच्छी सुनाने वाले के हाथ ना चढ़े तो वो कहानी बैठ जाती है, और कई बिल्कुल बार एक हल्की कहानी एक बहुत अच्छे स्टोरी टेलर के हाथ चढ़ जाए तो वो बड़ी हिट हो जाती है। यानी बिल्कुल दोनों बिल्कुल। चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एज ए डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर मैंने ये लर्न किया कि कहानी का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन कहानी सुनाने वाले का इफेक्टिव होना भी बहुत जरूरी वो ज्यादा जरूरी है। जैसे मुझे, अब आप मैनचेस्टर में बैठे हुए हैं, तो मुझे वो याद आ गया 1 पाउंड फिश वाला बंदा। है।
तो हाँ, उसकी आप देखिए कि उसने मछली बेचने के लिए उसने पूरी नौटंकी की, तो ही इज अ ब्रिलियंट स्टोरी टेलर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और ये स्टोरी टेलिंग का आपने बड़ी अच्छी बात की साथ, स्टोरी टेलिंग के अंदर ये नहीं कि स्टोरी, अच्छा स्टोरी टेलर जो है वो सिर्फ मीडिया में ही जा सकता है। अच्छा स्टोरी टेलर एक, मतलब आप मैथमेटिक्स के प्रोफेसर भी है ना, हाँ। आप मास्टर्स लेवल पे या बैचलर्स लेवल पे स्टैटिस्टिक्स की, इकोनॉमिक्स की क्लास भी ले रहे हैं ना पंजाब यूनिवर्सिटी हम्म। के अंदर खड़े होके, तो आपने इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स को भी एक अच्छे कहानीकार के तौर पे सुना है, उसको रिलेट करवाना है। सो इट इज नॉट जस्ट अ परफॉर्मिंग आर्ट्स हम्म। एबिलिटी या कैपेसिटी, ये आपको साइंस के अंदर, आप दुनिया का कोई काम भी करें, आप एक अच्छे अगर स्टोरी टेलर हैं तो आप एक अच्छे, मुझे याद आता है मैं छोटा सा था तो मेरे वालिद साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे, अब तो इस दुनिया में नहीं है, तो वो जाया करते थे बाल कटवाने। जिस तरह होता है, अच्छा हर एक का होता है अपना फेवरेट बार्बर होता है, हम भी जाहिर है हाँ। बच्चे थे उनके साथ जाते, तो वहां पे 3-4 बार्बर्स में से ही वुड एक्चुअली वेट फॉर कभी 1 घंटा भी, कि वो हैदर की, जब उसका नाम हैदर था, अच्छा। कि हैदर से ही बाल कटवाने। अच्छा मेरे अब्बा ने कोई ऐसे कुछ स्टाइलिंग स्टाइलिंग करवानी नहीं होती थी, सीधे सीधे पुराने वक्तों के बाल कैसे कटते, नॉर्मल कटते। हम हम्म। थोड़े से बड़े, तो हम अब्बा को 10-15 साल, 20 साल, जब तक हैदर इस दुनिया से रुखसत नहीं हो गया, अब्बा हैदर के पास ही जाते थे। तो हमने अब्बा से पूछा कि भाई आप ये एक हैदर ही क्यों है, तो हाँ। ही रिप्लाइड कि बाल तो कोई भी काट सकता है, लेकिन वो जो 15-20 हाँ। मिनट का एक्सपीरियंस होता है बाल कटवाने का, उसमें हैदर जो मुझे अपनी फैमिली की, अपने हम्म। कारोबार की, अपनी नौकरी की, अपनी बेटी की शादी की, उसका वो जो बातें कर रहा होता है, वो जो कहानियां सुना रहा होता है, वो असल हाँ। में, तो आप देखिए कि हैदर वॉज अ गुड, अब मैं देखता हूं कि हैदर में क्या खूबी थी। हैदर वॉज अ बार्बर, बट हैदर वॉज एन एक्सलेंट स्टोरी टेलर। अब हैदर जो कहानियां, तो उसके ग्राहक उसकी वो कहानियां सुनने जाए। सो मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार्बर को स्टोरी टेलर होना चाहिए, बट एक्चुअली मैं ये कह रहा हूं कि आपको जिंदगी में जो भी हाँ। काम करना चाहिए, आप एक अच्छे, यू शुड बी अ गुड, आपके पास कुछ ना कुछ कहानी होनी कम्युनिकेटर। चाहिए, एवरीवन हैज अ हाँ, स्टोरी। बिल्कुल। इफ यूर अ गुड कम्युनिकेटर, आप अपनी बड़ी आसानी से अपनी कहानी लोगों तक, अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं, एंड देन पीपल सिट डाउन एंड लिसन टू यू कि अच्छा यार ये क्या कह रहा है। अच्छा, तौसीक, आपकी मैंने एक क्वालिटी देखी। मैंने आपसे जब कांटेक्ट किया तो मैंने बड़ा अरसा में सोचती रही कि तौसीक को मैं कांटेक्ट करूं नहीं करूं, पता नहीं क्या रिप्लाई आएगा, क्या कहेंगे। और आपका बड़ा पॉजिटिव रिप्लाई आया, विच वाज रियली नाइस। मैं आपको काफी अरसे से देखती आई हूँ, और मेरे जहन में आपका ये भी, न्यू कासल से भी आपको आपके एक फैन ने ज्वाइन किया और उन्होंने आपको सलाम भी दिया, और उन्होंने भी ये बात लिखी कि अरफा करीम का आपने इंटरव्यू किया था। और अब यकीन जानिए कि वो इंटरव्यू मेरे भी जहन में ऐसे चिपका हुआ है कि तौसीक हैदर बैठे हैं सामने, अरफा करीम, छोटी वाली भी और बड़ी वाली भी, दोनों इंटरव्यूज वो मुझे याद है। तो जब छोटी सी वो बैठी है, शी वॉज अ ब्रिलियंट स्टोरी टेलर। वो बोलना शुरू करती थी तो हम यूं बैठ जाते थे, और मजे की बात है कि आप भी यूं ही बैठे हुए हैं उस इंटरव्यू में, और आप उसकी बातें सुनते चले जा रहे हैं, शी इज टॉकिंग, और तौसीक हैदर जो एक होस्ट है और एक वो बैठा हुआ और उसको सुन रहा है। तो और वो अरफा वॉज उसके साथ, आप जिस तरह, जब वो मेरे ख्याल में 9 साल की पहले आपके पास आई थी, है ना शायद। सो 9 इयर्स में जब अरफा आपके सामने आई, तो तौसीक हैदर भी वैसे ही बैठे हुए हैं, उसके लेवल पे आके बात कर रहे हैं, और लेवल पे आके सवालात पूछे। खैर उसका लेवल तो उस वक्त 9 से भी 19 वाला था, लेकिन ऑब्वियसली हम जब बैठे हुए सोच रहे होते हैं कि अच्छा यार ये तो है तो 9 साल की बच्ची, तो इससे उसी तरीके से बात की जाए। हाउ वॉज दैट एक्सपीरियंस, एंड हाउ डू यू एक्चुअली यू नो ये स्टोरी टेलर की वाकई एक बहुत बड़ी कामयाबी भी होती है, और एक बड़ा उसके हाथ में गुर होता है। अच्छा स्टोरी टेलर जो है वो हर लेवल पे उतर जाता है। अगर बड़ों के लिए सुनानी है तो उसी तरह से एक्ट करेगा, छोटों को सुनना है या सुनानी है तो उसी तरह से। तो वो जो अरफा करीम वाला एक्सपीरियंस दोनों एज ग्रुप्स का, जब वो 9 साल की आई थी और जब वो अपनी टीन एज में आपके पास आई थी, वो जरा हमें बताइए। और ये क्या गुर था, आप कैसे आपने उससे सवालात किए और क्या सोचा था आपने? देखिए,
पहली बात है कि इसमें कोई गुर की बात नहीं, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं, और मैं आपको बता देता हूँ। दो चीजें हैं। एक तो ये कि एक पहली बात है कि सबसे ज्यादा अच्छा स्टोरी टेलर, मैं वही बात रिपीट करूंगा, बच्चा होता है। ठीक है? तो अपने अंदर के बच्चे को नहीं मरने देना चाहिए। मैंने अपने अंदर के बच्चे को नहीं मरने दिया। मेरा आज भी अंदर, और उसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई आ, आ, बच्चों वाले खेल खेलता हूं, मैं बच्चों वाले खेल भी खेलता हूं, लेकिन जी। अब अंदर के बच्चे को मरने का एक इस्तारा जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं वो ये है कि आपकी क्यूरियोसिटी नहीं मरनी चाहिए। आप हाँ, खोजी बने, आप वेरी खोजें। नाइस। मेरे सामने जो गेस्ट आके बैठता है, मैं उसके लिए एक ऐसा क्यूरियस बच्चा बन जाता हूं, चाहे वो फिल्म स्टार मीरा है, चाहे वो हुमायूं सईद है, चाहे वो अरफा करीम 9 साल की बच्ची है, चाहे वो 72 साल का कोई कैंसर सर्वाइवर है। मेरा अंदर का एज एन इंटरव्यूअर, मैंने अपने अंदर के क्यूरियस बच्चे को मरने नहीं दिया, और वो क्यूरियोसिटी ही है कि वो मैं उसने और वो जो आपको यूं करते हुए तौसीक कदर याद आ रहा है जो अरफा के सामने बैठा हुआ था, आई डेंट आई डोंट रियलाइज कि कैमरे ऑन है और मुझे अब ऐसे बैठना हाँ, है या मुझे ऐसे बैठना है, नहीं कि ऑफ कोर्स मैंने तमीज से बैठना है, लेकिन द पॉइंट इज कि आई गेट इन्वॉल्व सो मच एज अ चाइल्ड हाँ, इन द अदर पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि यस, बच्चों के साथ बात करते हुए बच्चे बनना बहुत जरूरी। ये बात हमेशा याद रखें, और जो स्टोरी टेलर्स आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपके पूल के ऊपर वॉलंटियर्स हैं, जी। सुनो कहानी मेरी ज़बानी के बहुत बड़ा माशाल्लाह प्लेटफॉर्म है, इस वक्त पूरी दुनिया में है। उन सबको मेरा मशवरा यही होगा कि कभी भी बच्चों को कहानी सुनाते हुए ये मत सोचें कि आप बड़े हैं और सामने बच्चे बैठे। मैं हमेशा जो बच्चों को कहानी टेलीविजन पे भी या वैसे भी सुनाता हूं, तो मैं उसके लेवल पे आके बैठता हूं कि अच्छा, भालू ने शेर को जब कहा कि तुम मेरे घर दाखिल नहीं हो सकते, तो अब जब भालू ने शेर को कहा कि तुम मेरे घर दाखिल नहीं हो सकते, तो वो बच्चे ने तो विजुलाइज किया हुआ है कि भालू है, उसने शेर को कहा है दरवाजे में खड़े होके। वो पिक्चर आप तब तक क्रिएट नहीं कर सकते जब तक आप खुद बच्चा बन के भालू और शेर को ना देख लें। तो स्टोरी टेलर के लिए बच्चा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद अरफा करीम एक्सपीरियंस आल्सो, एंड विद चिल्ड्रन। अभी भी जो मैं मॉर्निंग शो करता हूँ पीटीवी होम पे, जी। उसके अंदर भी जो रोज मैं बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता हूँ, तो लोग लिख के भी भेजते हैं कि 7 साल की अमल आती है, तो आप ऐसा लगता है आप अमल के क्लास फेलो। मैंने रखा हुआ हाँ, भी है कि आज मेरे क्लास फेलोज आए। सो बिकॉज आई फर्मली बिलीव कि आप उस लेवल पे जब तक नहीं जाएंगे मजा नहीं आएगा। बिल्कुल। मैं अब आपके उस प्रोग्राम की ही बात करना चाह रही थी कि इतना मजेदार प्रोग्राम है, आप बड़े अरसे के बाद दोबारा टीवी पे नजर आए, और नजर भी आए तो आपने वो जो सबसे मुश्किल काम है आपने वो चुना कि बच्चों के साथ बैठ के करना है। मैंने बाकी तो वो शो चल ही रहा है, लेकिन वो जो एक सेगमेंट है, क्योंकि तौसीक बाकी सुबह सुबह उठ के एक एनर्जी तो आपको चाहिए होती है, लेकिन बच्चों के लिए तो मुझे लगता है कि वो डीजल क्या तो पेट्रोल क्या, मतलब जो कुछ भी आपके अंदर आप भर सकते हैं ना, वो वाली एनर्जी चाहिए होती है, बिकॉज इट्स अ टोटल वर्कआउट, इट्स अ फुल टाइम वर्कआउट। तो इट वो जब इज आप इट पूरा इज शो कर रहे होते हैं और उस सेगमेंट तक पहुंचते हैं, और फिर वो बच्चों की एनर्जी, वो आपको देख के यूं लग रहा होता है, वो जो चमक आपकी आंखों में होती है, ऐसे लग रहा होता है कि ये तो फ्यूल जो है ना बच्चों ने ला के साथ ही तौसीक को भी अपना वो लगा दिया साथ में इलेक्ट्रिक शॉक्स, और वो तौसीक जो है फुल। अभी आपकी पिक्चर भी जो आपने भेजी वो इतनी मजेदार थी कि वो आपका स्टफ टॉय बैठा हुआ है और उसके साथ आप लगे हुए हैं। तो ये जरा बताएं कि ये एनर्जी जो है इसके, ये क्या कमाल है? देखें इस एनर्जी, अब इसका जवाब भी वही है। आपका अगर आपकी आपकी बेटी छोटी कितने 2.5-3 साल की है? जी, तकरीबन। अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह उसे सेहत और जिंदगी दे। अब वो रोजाना जब सो के उठती है, जिस वक्त भी, कभी आपने उसको वो उठने के 5 मिनट के बाद वो बल्कि 5 मिनट मैंने ज्यादा कहे, विद इन 5 सेकेंड वो ऑटो मोड पे बच्चा अपने शुरू कर देता है काम। क्यों? ये वही क्यूरियोसिटी है उसको। वो बच्चा लुक फॉरवर्ड कर रहा होता है एक नए दिन को,
वो इंटेलेक्चुअल नहीं है, वो फलसफी नहीं है, लेकिन वो हर लम्हे में जिंदा रह रहा है, वो लम्हा मौजूद में लिव करता है, वो प्रेजेंट मोमेंट में बच्चा लिव कर रहा होता है। बच्चे से आपने कभी खूबसूरत। नहीं सुना होगा, ओह आई हैव हैड अ वेरी बैड नाइट, और नहीं आज तो मेरा और अभी दिल कर रहा है, आज कुछ इट्स नॉट अ गुड मॉर्निंग, कैसे मैं तो वो असली एनर्जी लाऊं। मेरा जो टीनेज वाला बच्चा है ना, ये बातें कर रहे होते हैं, बट यू राइट। पारसा गेट्स अप, अभी उसकी टांगे भी सीधी नहीं हो रही होती कि वो अभी हिल रही होती है, झूल रही होती है, लेकिन शी इज अप एंड अबाउट। यू राइट अबाउट दैट। एग्जैक्टली। तो क्या हुआ, तो हमने सीखा, इस एग्जाम्पल जो मैंने आप ही के घर से आपकी पर्सनल एग्जाम्पल दी, इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने सीखा कि वो जो 2.5-3 साल के बच्चे की क्यूरियो का जो मोमेंट है, उसको हमने जिंदगी, अब वो 13 साल वाला कहता है ना, आप सोचे 26 वाला क्या कहता होगा, तो 50 वाला क्या कहेगा इंसान। हाँ। ठीक है ना। सो हम वक्त के साथ 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 हम उठते हैं, और हम उठ के कहते हैं कल अच्छा मेरी सास ने मुझे ये कह दिया था, ओ हो अब तो मैंने बॉस की मनहूस शक्ल देखनी है जाके, आय हाय हाय हाय, बाहर ओ ही बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी कॉलेज के गेट पे, जो मुझे पिक करने आएगी, यू नो वट एवर जो भी आपके रिश्ते हैं, जो भी आपकी रियलिटीज हैं। तो मैं जरा मजाक बात कर रहा हूँ, लेकिन जो आपकी जिंदगी की रियलिटीज है, वो आप सुबह उठ के सबसे पहले वही सोचने लग जाए, नहीं हमें 2.5 साल की पारसा बनना है, ताकि हमारा हर दिन एनर्जेटिक शुरू हो। मैं रोज सुबह शुरू होता हूं तो मैं तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैंने उस दिन किस बच्चे से मिलना है, उस दिन हनानता ने आना है, या उस दिन एमबीए ने आना है, या उस दिन अहमद ने आना है, आज उसका क्या टॉपिक है, उई आज मुझे अहमद ने बताना है कि सोलर सिस्टम कैसे चलता है। मैं सुबह गाड़ी चला रहा होता हूँ, मैं उसको लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा होता हूँ कि ओ आज फलानी फैशन डिजाइनर मेरे पास आ रही है, उससे क्या पूछा जा सकता है। सो you have to be a 2.5 साल का बच्चा every morning to get that energy जो आपको तौसीक हैदर की मिलती है रोज सुबह। उसके लिए आपको सुबह उठ के उस बच्चे की मोमेंट में जाना है। ट्रू दैट, ट्रू दैट। और तौसीक, मुझे लगता है कि आप जितने मर्जी डाउन भी हो जाएं, आपको ये जो छोटे बच्चे हैं ना, वो ऐसी एनर्जी देते हैं कि वो ऐसे लगता है वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं अपनी एनर्जी आपके अंदर। आप खुद ब खुद खुश हो जाते हैं। मतलब कई दफे ऐसे होता है, आप गोडे गिट्टे रहने शुरू हो गए मेरे, तो जब कभी स्टोरी टेलिंग, अब तो क्वारंटीन में है, लेकिन जब कभी हम जाते हैं इस तरह से, तो कभी कमर में दर्द हो रही है, कभी रात को ठीक से सोई नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि अच्छा मैंने स्टोरी टेलिंग के लिए जाना है। जैसे ही वहां पहुंचती हूँ और बच्चे देखती हूँ, आई जस्ट फॉरगेट अबाउट इट कि मुझे कोई दर्द भी थी, या मैं रात को सोई नहीं, या कोई और मसला है, शक्ल देख के ही खत्म हो जाता है सब कुछ। वो एनर्जी ऐसी देते हैं, मजेदार तो किस्म ये की। दिस इज सादिया, दिस इज व्हाट माय पॉइंट इज कि आपको बच्चों की जरूरत नहीं होनी चाहिए इर्द गिर्द। आपके अंदर एक बच्चा है, बस उसको जिंदा रखें। यू डोंट नीड टू गो टू चिल्ड्रन, हाँ। यू डोंट नीड टू हैव चिल्ड्रन। मेरी औलाद नहीं है, मेरे बच्चे ही नहीं है, नो। हम्म। एक्चुअली आई डोंट हैव चिल्ड्रन, तो मैं क्या अब मुंह बसोर के बैठ जाऊं क्या, हाय मेरी तो औलाद ही नहीं, मेरे बच्चे नहीं है, तो अब तो मैं तो जनाब मेरे अंदर का बच्चा तो क्या, मुझे तो औलाद ही नहीं मिली, तो मेरे अंदर का बच्चा, दैट चाइल्ड इज विद यू द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, नो मैटर व्हाट योर एज इज। आप 90 साल के भी हो जाएंगे, वो बच्चा आपके अंदर है, उसको जिंदा रखना काम काम की बात। हाँ, जिंदा रखने वाला है। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की है, एंड आई विल आई हैव टेकन नोट्स कि इसको इसको प्रैक्टिस करने, अंदर वाला बच्चा निकालना है। वो वैसे मैं निकालती हूँ, बच्चों से छुप के अच्छा। अपने किचन में जाके आइसक्रीम खा लेती हूँ कभी कि कोई मुझे देखे नहीं, या स्टोर में छुप के चॉकलेट की बाइट्स ले लेती हूँ, तो वो वाला बच्चा जिंदा है अभी। मैं नीडो नीडो चोरी करके खाया करता था घर में ना, गर्मियों की दोपहर में अम्मी सो रही हैं, और जाके जनाब किचन की अलमारी में से नीडो का पाउडर ऐसे चाट के खाने का बड़ा मजा आता वो बड़ा है। मजा आता है वाकई, आई नो। अच्छा तौसीक, आपने बहुत जगहों पर बच्चों के साथ स्टोरी टेलिंग की भी, एक ऑन एयर एंड ऑफ एयर। ऑन एयर तो हम देखते रहे, ऑफ एयर जरा बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कहाँ कहाँ आप स्टोरी टेलिंग करते रहे, कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करें। जैसे हम लोग भी सुनो कहानी में बाली मेमोरियल चले गए, या SOS विलेज चले गए, या और ऐसे हमारे जो बहुत ही अजीज हमारे बच्चे होते हैं, उनके साथ हम लोगों ने स्टोरी टेलिंग की, एक नए अंदाज में की, इशारों में की, कभी कभी डांस करके की। तो आपके ये एक्सपीरियंसेस जरा ऑफ एयर जो हैं वो भी हमसे शेयर कीजिए।
बिल्कुल ठीक है, लेकिन उससे पहले माहिरा इरशाद ने बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट नीचे रेज किया है कमेंट्स में। वो कह रही है तौसीक आप बिल्कुल मेरे उस पॉइंट से के अंदर का बच्चे को जिंदा रखें, वो कह रही है लेकिन लोगों को ये भी बताएं कि अपनी एक्ट अकॉर्डिंग टू योर एज। तो माहिरा इरशाद बिल्कुल आपका ठीक पॉइंट है। बच्चे अंदर के बच्चे को जिंदा रखने का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों की तरह बिहेव करने लग जाएं और बच्चेगाना हरकतें करने लग जाएं। वो वक्त के साथ साथ जो आपकी मेच्योरिटी है वो उसी तरह रहनी चाहिए। बिहेवियर्स बच्चेगाना नहीं होने चाहिए, लेकिन अंदर का बच्चा इसलिए रहना जरूरी है कि आप क्यूरियोसिटी रहे, तजस्सुस रहे, आप अप्रिशिएट कर सकें। मैं अभी सॉरी आपके सवाल पे मैं अभी आऊंगा। मैं अभी यहाँ पे मैनचेस्टर में हूँ, तो यहाँ पे एक बड़ा मशहूर पार्क है, बहुत ही खूबसूरत अलेक्जेंड्रा पार्क, बहुत बरतानिया के मशहूर पार्क्स में से है। तो मेरे जहाँ मैं ठहरा हूँ अपने दोस्त के पास, या मेरे घर के करीब ही है वो, तो मैं साइकिल चला के वहां चला जाता हूँ। अब वहां पे दरख्त भी है, तालाब है, बत्तखें हैं, गुलहरियां हैं, कछुए हैं। वहां पे मैं साइकिल भी चलाता हूँ। वहां बच्चे भी बहुत आए हुए होते हैं। बरतानिया के जो क्वारंटीन लॉज हैं उसके अंदर आप पार्क्स में जा सकते हैं। तो वहां पे मैं देखता हूँ कि वो माँ बाप कई दफा 3-4 साल के बच्चे को ना दिखा रहे होते खड़े होकर, वो देखो वो देखो वो देखो, वो गुलहरी जा रही है, या वो देखो कछुआ। अच्छा वो जिस तरह, क्योंकि वो पहली बार गुलहरी देख रहा है, वो पहली बार कछुआ देख रहा है, वो बत्तखें देख रहा है, 4 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, तो वो जिस क्यूरियोसिटी से उस गुलहरी। तो माहिरा इरशाद की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि हम जब बड़े होते जाते हैं तो हम अपने इर्द गिर्द की चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आप कितनी दफा अपने दफ्तर जाते हुए आपने गौर किया है कि कितने खूबसूरत दरख्तों पे पत्ते आ गए हैं, या कभी आपको गुलहरी या तितली नजर आ जाए तो आपने कितनी बार रुक के उस तितली को देखा है कि अच्छा इसके रंग ब्लू है या ऑरेंज है। बिकॉज हम इन ट्यून हो जाते हैं, सब चीजें हमारे लिए फॉर नेचर को हमने फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। बच्चा ऐसा नहीं करता। बच्चे को तितली नजर आएगी फौरन उसके पीछे भागेगा, बच्चे को गुलहरी नजर आएगी तो वो कहेगा कि ये क्या है। तो वो जो क्यूरियोसिटी है ना माहिरा, उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि वो अंदर जिंदा रहनी चाहिए। हाँ आप बात बिल्कुल ठीक कह रही है कि आपको बिहेव बड़ों की तरह करना चाहिए, बच्चेगाना रवैया नहीं करना चाहिए। बात है सादिया के सवाल की तरफ के कहाँ कहाँ किस तरह का एक्सपीरियंस। तो यस यू आर राइट, अब इतने मुख्तसर वक्त में सारे एक्सपीरियंसेस तो नहीं, लेकिन एक एक्सपीरियंस को मैं बड़ा चेरिश करता हूँ। पिछले अब 2 साल से वो मैं नहीं कर पा रहा, 1 साल 1.5 साल से, और वो मैं जरूर करना चाहता हूँ। वो ये कि इस्लामाबाद में जो थैलेसीमिया के और कैंसर के पेशेंट बच्चे जो हॉस्पिटल में एडमिटेड, और उनमें से ज्यादातर टर्मिनल पेशेंट हम उसको कहते हैं जिसका नजर आ रहा होता है कि इस बच्चे ने 2 महीने 5 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहना। 10 साल का बच्चा है, 5 बच्चा है, 14 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा है। उन बच्चों को जाके मैं स्टोरी टेलिंग करता था, करता हूँ, और यकीन जानिए कि मेरे ख्याल में दुनिया की कोई ताकत, कोई डॉलर, पाउंड, यूरो, रुपया, पैसा मुझे वो चैरिशेबल मोमेंट, वो सुकून नहीं दे सकता। वो 15-20 मिनट की कहानी हुआ करती थी कि वो 7-8 बच्चे हैं या 11-12 बच्चे हैं, और उसमें से बहुत बच्चों, मैं हर सैटरडे को जाया करता था, तो उसमें ये भी होता मैं उनके लिए कैंडीज, और हम पूरा फ्रेंड्स का ग्रुप था, तो उनके लिए हम कलरिंग बुक्स और टॉफीज और चीजें डॉक्टर की इजाजत से जो उनको अलाउड होता था खाने को, वो हम कैंडीज लेके जाते थे। और हमें पता होता था कि इन 9-10 बच्चों में से हो सकता है अगले हफ्ते हम आए तो 1-2 ना हो। लेकिन तो वो जो मोमेंट, और ऐसा होता हुआ भी, 1-2 बच्चों के साथ मेरा कनेक्शन भी बन गया 3-4 महीने। फिर अचानक एक दिन मैं गया तो उन्होंने कहा जी मुदस्सर तो ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, मुदस्सर चला गया, 9 साल का बच्चा। तो ये वो जो मोमेंट्स थी, उन बच्चों को कहानी सुनाना, और वो यकीन जानिए वो थैलेसीमिया के या किसी और तरह के कैंसर के पेशेंट्स जो जिंदगी के आखिरी वक्त गुजार रहे हैं, उनको कहानी सुना के उनके चेहरे पे जो खिलखिलाहट या हंसी या तजस्सुस, वो जो एंजॉय कर रहे होते थे, नो मैच, कोई पैसा वो खुशी मुझे नहीं दे सकता। नहीं ये अच्छा, एक तौसीक वहां जाके उन बच्चों के साथ, ऐसे बच्चों के साथ मैं अक्सर नोटिस करती हूँ कि वो घबराते नहीं है।
जैसे हम लोग हैं, हम घबरा जाते हैं कि पता नहीं अब कल हमारा होगा नहीं होगा, वो घबराते नहीं है। वो जैसे आपने कहा कि दे लिव इन द मोमेंट, सो दे लिव इन द मोमेंट। तो जब आप कहानियां सुनाते होंगे तो वो क्या उनके लिए वो मोमेंट्स होते होंगे, कितना वो मजा करते होंगे उस तकलीफ में भी, उस तकलीफ में भी आई एम श्योर कि आपने कितनी वहां पे लाफ्टर्स बिखेरे होंगे और कितनी कहानियां उनके साथ मिलके बनाई होंगी। बिल्कुल, वो जो मैं शुरू में बात कर रहा था, मिलके, और मिलके तो क्या, कैरेक्टर्स मैं उन्हीं से लेता हूँ। जो जो टेक्निक मैं स्टोरी टेलिंग की उनके साथ फॉलो करता हूँ, और कई दफा वैसे भी स्कूल्स में भी, वो ये है कि हम्म। मैं, फॉर इंस्टेंस द टेक्निक इज कि आई गो और मैं उन 9 बच्चों को कहता हूँ कि अच्छा तुम्हारा फेवरेट एनिमल कौन सा है। कोई कहता है आई डोंट नो, रैबिट, खरगोश। तो कोई और कहता है कि मेरा तो फेवरेट एनिमल इज भालू, बेयर। तो मैं कहता हूँ अच्छा, तीसरे से पूछा तुम्हारा फेवरेट एनिमल कौन सा है। वो कहता है कि अच्छा, मैं कहता हूँ अच्छा नहीं, सबसे ज्यादा खूबसूरत बर्ड कौन सा होता है। वो कहते हैं जी तोता। तो ये 3 कैरेक्टर्स मुझे बच्चों से ही मिल गए। फिर मैं कहता हूँ अच्छा तुम्हारा सबसे मजेदार खाने की चीज तुम्हारी कौन सी। वो कहता है पिज्जा पसंद है। फिर एक और बच्चा कहता है मुझे बर्गर पसंद है। मैं कहता हूँ ओके भाई, ये 5 चीजें हमारे पास आ गई, और अब इन हाँ। 5 चीजों की मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। तो फिर मैं उसी वक्त इम्प्रॉम्प्चू कहानी क्रिएट करता हूं, एक खरगोश, एक भालू और एक तोते की। और उस कहानी में पिज्जा भी आएगा और बर्गर भी आएगा किसी न किसी जगह पे। और हाँ। वो बच्चे हैरान, और वो कि भाई, मतलब खासतौर पर वो 5 बच्चे जिन्होंने वो कैरेक्टर्स दिए होते थे कि ओ वाओ, मैंने कैरेक्टर दिया है तोता, और वो तोता इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द बिल्कुल। फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। मैं जो स्टोरी टेलिंग की टेक्निक बनाता हूँ वो ये कि उसके अंदर कई दफा जरूरी होता भी है कि सबक आमोज कहानी हो, मॉरल ऑफ द स्टोरी जरूर कोई बच्चों को, कई दफा नहीं भी होता। जरूरी नहीं है हम्म। कि हर कहानी का कोई मॉरल ऑफ द स्टोरी हो। जरूरी नहीं है कि बच्चे को, और बच्चों इस कहानी से हमने ये सीखा कि हमेशा सच बोलना चाहिए। फेयर इनफ, कहानी हम्म। बच्चों को ग्रूम करने के लिए होती है, लेकिन कई दफा कहानी सिर्फ एंटरटेन करने के लिए भी होनी चाहिए। तो बच्चों ने कहानी सुनी और उनपे वो बर्डन ना हो कि ओह मैंने ये कहानी सुनी है, अब मुझे कुछ अच्छा बच्चा बनना है। वो भी जरूरी हम्म। है, लेकिन बच्चों को सिर्फ एंजॉय करने देना चाहिए। जबरदस्त, जबरदस्त। अच्छा, तौसीक आपने कभी बच्चों के लिए कुछ लिखा भी? नहीं, लिखा मैंने कभी नहीं भी नहीं, ना बड़ों के लिए लिखा है ना बच्चों के लिए लिखा है। और क्योंकि मुझे लिखना आता नहीं, आई एम नॉट गुड राइटर। तो लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यस यू आर राइट, कि बच्चों के लिए अगर मैं लिखूं तो बड़ा मजे का लिखा जा सकता है। बट आई डोंट नो। जैसे आपने कहा कि आप ये आई कहानियां एम अचानक से बनाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा अच्छा क्रिएटिव राइटिंग की एक चीज हो सकती है कि आप अभी जैसे क्वारंटीन भी चल रही है, बल्कि आपके पास तो बच्चे भी हैं, उन्हीं से कहिए कि दो चार अल्फाज दें और आप कहानियां बनानी शुरू करें उन्हीं के साथ, और उसको लिख लें और एक्सपेरिमेंट करके देखें। वी वुड लाइक टू रीड योर स्टोरीज। नहीं, हम ये भी कर सकते हैं, यस ये भी बिल्कुल दिस इज पॉसिबल। लेकिन हम ये भी कर सकते हैं कि मुख्तलिफ बच्चों की क्वारंटीन खत्म हो जाए तो मुख्तलिफ बच्चों के सेशंस हों, और हर सेशन एक कहानी हमें दे रहा हो। और वही बात है कि कैरेक्टर्स बच्चे दें, कहानी मैं क्रिएट करूं, और वो एक कहानी बन जाए, यानी बच्चों के साथ मिलकर कहानियां लिखी जाए। बिल्कुल। तो यस, दैट्स अ गुड आइडिया, मे बी वी कैन वर्क टुगेदर ऑन दिस। बिल्कुल तौसीक, मैं उसी तरफ आने लगी थी कि आजकल बीजान जो है वो 5 बजे लाइव हमारे फेसबुक पेज से जा रही हैं। तो वो कहानियां रोज सुना रही हैं और उनका भी ना यही स्टाइल है। वो खैर किस्से भी हैं उसमें और बाकी चीजें भी हैं, तो उनके कहानी सुनाने का स्टाइल ही इतना मजेदार है कि आप बस बैठ जाते हैं, और वो माएँ भी बैठी होती हैं साथ ही। तो मैं तो ये चाहूंगी कि किसी दिन आप भी आएं और लाइव स्टोरी सुनाएं बच्चों को, और ये इसी तरह से कमेंट्स, लाइव ऑडियंस होती है और वहीं पे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, उनसे पूछें कि जनाब आप बताएं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं और एक कहानी रोज की एक मजेदार सी बन सकती है। तो वी कैन ट्राई दैट। कर सकते हैं हम ऐसे। हम तो ऐसे आज भी कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अभी यहाँ पे मेरे ख्याल में बच्चे नहीं है, बच्चे जो है वो बाद में नहीं, देखेंगे ये थोड़ा। हम जो ये बड़े हैं इनसे कैरेक्टर्स मान सकते हैं। इनसे कैरेक्टर्स मांग सकते हैं, लेकिन 341 हो गए तौसीक, और मुझे ओके। आपकी वो जद्दी पुश्ती कहानी सुननी है जो मैंने बिल्कुल शुरू में जो थी, तो मैं भूली नहीं हूँ। वो वाली
बस के वो वाली कहानी हम बच्चों को सुनाते हैं। आप या जब आपके लाइव कुछ आएंगे तब? अभी हाँ अभी भी सुना दीजिए और तब भी वो सुनेंगे लंबी हम। बहुत वो लंबी बहुत है। अच्छा। चले थोड़ी हाँ सी स्टार्ट कुछ सुना दें या उसका कोई बीच का हिस्सा कोई सुना दें। भाई, एक गुलहरी थी, ठीक है। वो गुलहरी जो है बड़ी चालाक गुलहरी, लेकिन उसकी बहुत सारी दोस्तें भी थी। और एक दिन उसकी गुलहरी की एक फ्रेंड गुलहरी का इनविटेशन आया कि उसकी बेटी की शादी। तो इसने कहा कि अब मैं शादी में जाऊंगी और बड़े अरसे बाद जा रही हूं, तो मुझे तो धूमधाम से जाना है भाई, पता लगे कि गुलहरी आई है। तो मैं क्या करूं? अब गुलहरी के पास तो बहुत से पैसे नहीं थे कि वो कोई साड़ी गरारा बनवाती, कोई मिठाई लेती, कोई जेवर वगैरह, कोई खूबसूरत सा हाई हील जूते मजेदार सा तैयार होके ब्यूटी पार्लर से मेकअप करा के शादी में जाए। तो गुलहरी ने एक बड़ा यूनिक आइडिया सोचा। वो सबसे पहले गई दर्जी के पास, और हम्म। दर्जी को जाकर उसने कहा, भाई दर्जी, कपड़े बना दो, ब्याह पे जाऊंगी, मिठाई लाऊंगी, तुझको भी दूंगी, आप भी खाऊंगी। यानी उसने एक बिजनेस डील दी दर्जी को, बार्टर पे, कि तुम मुझे कपड़े बना दो और मैं वापसी पे मिठाई लेके आऊंगी और तुम्हें भी दूंगी और मुझे भी। अब क्या हुआ? अब इसमें बच्चों को साथ साथ आपने बताया कि बार्टर सिस्टम क्या होता था, आपने उनको एक बिजनेस टेक्निक बताई। तो जनाब दर्जी मान गया। दर्जी ने उसको फिरोजी रंग का खूबसूरत जोड़ा तैयार करके, फिर जनाब गुलहरी चली गई सुनार के पास। भाई सुनार, जेवर बना दो, ब्याह पे जाऊंगी, मिठाई लाऊंगी, तुझको भी दूंगी, आप भी खाऊंगी। उसने जनाब ऐसे फिरोजे का खूबसूरत गोल्ड में जड़ा हुआ उसको सेट बना दिया। अब उसके पास फिरोजी जोड़ा भी हो गया, फिरोजी। और फिर वो गई मोची के पास, भाई मोची। फिर इस तरह ये कहानी चलती है। फिर फिर मैं बच्चों से पूछता हूँ कि अच्छा भाई, और की शादी में जाने के लिए और क्या चीज चाहिए? जिस तरह मुझे याद है कि जब हमने ये कहानी सुनी, जब मैं बचपन में सुनाया करता था, उस वक्त मेकअप नहीं, ठीक है ना। तो फिर वो ब्यूटी पार्लर जाती है, फिर वो कहती है मेकअप कर दो, ब्याह पे जाऊंगी, मिठाई लाऊंगी। तो उस वक्त जाहिर है ब्यूटी पार्लर्स का जमाना तो नहीं था। तो फिर मैं बच्चों से पूछता हूँ अच्छा और क्या चीज होगी? वो कहते हैं हाँ ये भी चाहिए, फिर वो भी चाहिए। तो फिर वो पूरी तैयार होती है, फिर वो शादी पे जाती है, फिर वो वहां पे जनाब वहां से मिठाइयाँ उसको मिलती हैं, फिर वो लेके आती है, फिर वो हर एक के पास जाती है, फिर उनको वो मिठाई देती है या नहीं देती है, ये अब एक सरप्राइज है कि गुलहरी हाँ। फिर ऐसा क्या करती है कि वो चीजें भी वापस कर दी लेकिन मिठाई भी बच गई। और तो ये वो इस तरह फिर गुलहरी वाह, की कहानी। दिस इज क्या माई बात है, फैमिली। क्या बात है, क्या बात है। और ये आपकी नानी या दादी से, दादी या नानी ने बनाई थी? नानी कुछ नानी खाला नानी। नानी, मेरे ननिहाल की अच्छा, कहानी है। ननिहाल की कहानी है, क्योंकि मेरे भी ननिहाल में ही मैंने नाना से बहुत कहानियां सुनी, फिर आगे मामू भी सुनाते थे। तो ये वाकई में मेरे ख्याल में ये भी होना चाहिए ना, शजरे नस्ब जो है, कि इस कहानी का कहाँ से एब्सोल्युटली, चला। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा भाई, वो आपके एक तो फैंस पूछ रहे हैं कि आपका शो किस चैनल पे आता है और कितने बजे आता है। तो मैं आपको बता दूं, पीटीवी होम पे आता है, सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक आता है रोजाना, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे भी उसमें से रिपीट होता है, और शाम को 4 बजे भी रिपीट होता है। लेकिन आजकल नहीं होता क्योंकि शैतान, आपको पता है ना, रमजान में बंद कर दिए जाते हैं, तो मैं भी बंद, मेरा शो बंद किया हुआ मैंने। तो ईद के बाद शुरू हो गया। हाँ, नहीं नहीं, जरूर देखिए आप लोग वो प्रोग्राम, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। जहाँ बाकी मेहमान आते हैं, खास तौर पे ये वाला जो बच्चों वाला सेगमेंट है, अगर बच्चे हों, जो छोटे बच्चे खास तौर पे जो घर पे होते हैं, उनको जरूर दिखाएं, बहुत इंजॉय करेंगे। और वो कॉर्नर भी इतना मजेदार सा आपका बना हुआ है ना, जहाँ पे वो सब बच्चे बैठे होते हैं, इतना रंगीन हाँ सा कि दिल खुद ब खुद ही जो है ना वो खुश हो जाता है रंग देखकर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तौसीर, आपने जो डॉक्यूमेंट्री जो फिल्म मेकिंग आपने की, उसमें कभी बच्चों के हवाले से कोई काम किया? बच्चों पे क्योंकि बेसिकली तो मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाता हूँ, और मैं, मेरा इदारा ब्लैक बॉक्स जो है, ब्लैक बॉक्स साउंड्स, और मेरे सारे कॉलीग्स, इट्स यू नो वी आर ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स।
सो उसमें बच्चों के लिए नहीं, लेकिन बच्चों पे बहुत इंटरेस्टिंग आप ब्लैक बॉक्स साउंड्स के फेसबुक पेज पे जाएं तो बहुत इंटरेस्टिंग 5-5 मिनट की डॉक्यूमेंट्रीज हैं। मिसाल के तौर पे लियारी कराची में वो जो बॉक्सिंग करने वाली छोटी बच्चियों का स्कूल है उस पे डॉक्यूमेंट्री, एंड देन देयर आर मेनी अदर जो कि छोटे बच्चों के ऊपर, जो बच्चे तो खैर वो 4-5 साल पहले की अगर बनाई तो बच्चे बड़े हो चुके हैं, लेकिन बच्चों पे जरूर काम किया है। लेकिन वो डॉक्यूमेंट्रीज बच्चों के लिए, देखिए मैं तो कहता हूँ बिल्कुल आजकल के 9-10 साल के बच्चे इतने माशाल्लाह समझदार हैं, उनको वो वीडियोस अगर देखें तो दे विल लर्न मोर अबाउट पाकिस्तान एंड द स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान। सो आई थिंक ये वो काम बच्चों के लिए भी है इफ दे वांट टू वॉच। बिल्कुल, आई थिंक आई विल गो एंड चेक दैट आउट, और मैं दिखाऊंगी अपने बेटों को भी। एक बेटा तो मेरा फोटोग्राफी करता है, मेरे से मेरा कैमरा लिया हुआ है उसने, और वही शौक उसके अंदर भी है। तो देखते हैं कितनी देर तक रहता है, क्योंकि ये फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग इज अनदर वेरी टायरिंग जॉब। आपकी पूरी एक्सरसाइज होती है इसके अंदर। फोटोग्राफर जो है ना वो अक्सर कहते हैं कि इंसान कुछ भी हो जाए छोटा भाई ना हो, और अब प्रोफेशन में मेरा ख्याल है इंसान कुछ भी हो जाए फोटोग्राफर ना हो। हर प्रोफेशनल यही कहता है कि हाँ, कुछ भी हो जाए डॉक्टर ना हो, कुछ भी हो जाए भाई पुलिस में ना जाए आप, कुछ भी हो जाए। तो इसलिए कि आप जो काम कर रहे होते हैं आपको उसके चैलेंजेस, बातें जो बाहर से बैठ के देख रहा था वो कहता है हाय 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 मजे तो तौसीक हैदर के हैं, हाँ, रोज सुबह शो करता है, कभी जनाब रीमा बैठी हुई है तो कभी मायरा खान बैठी हुई है, तो मजे हाँ, तो ग्लैमर तो फैंस तो सेल्फियां तो पैसे और मजे और ट्रेवल्स और बिजनेस क्लास में जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। अब ये हो गया वन साइड ऑफ द स्टोरी। लेकिन अब वही आप जो बात करी थी, एक छोटा सा फैक्ट बता दूं, रोजाना सुबह दिसंबर की और जनवरी की सर्दियों में सुबह 6 बजे उठ के शेव करके रोजाना उस एनर्जी के साथ जाके शो लाइव करना, रोजाना सुबह 6 बजे उठना, कि आपको आपका व्यूअर उस एनर्जी के साथ, ये अब वो चैलेंजेस हैं, ये एक बताया और 10,000 चैलेंजेस, और मजे मजे के हाँ, खाने पीना, वजन पे कंट्रोल रखना। और टीवी पे आन हाँ, वास्ते एड्डे बड्डे मुंह लेके तो नहीं मैं आ सकता ना, तो वो जो मजे के पराठे, और घर में अब आलू की भुजिया बनी हुई है, 7 देसी घी के पराठे बने हुए, लेकिन तौसीक साहब बैठ के अपने 2 चिकन की बोटियां और इतना सा प्याज और टमाटर ऐसे सब्जी सी खा रहे हैं, बोर सा खाना। तो ये वो सेक्रीफाइसेस है जो हर प्रोफेशन को देनी होती है। सो जिसका हाँ, फोटोग्राफी मुश्किल है, हर चीज के अपने चैलेंजेस हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जो मैं शुरू में बात कर रहा था, कि बच्चे को प्रोफेशनली वो करने दें जिसका उससे शौक है, क्योंकि हर जिसका शौक। प्रोफेशन के चैलेंजेस होते हैं। फिर उसको चैलेंजेस बुरे नहीं लगेंगे, उसको उसका जो, हाँ, क्योंकि उसका शौक जो है वो उसको डोमिनेट कर जाएगा उसके चैलेंजेस पे। चैलेंजेस तो हर प्रोफेशन के। तो अगर आप किसी को जबरदस्ती डॉक्टर बनाएंगे तो उसको डॉक्टर होने के जो माइनस पॉइंट्स हैं वो नजर आने शुरू हो जाएंगे। अब्बा ने मुझे हाँ, जबरदस्ती डॉक्टर बना दिया, मैं तो फौज में जाना चाहता हूँ, ठीक है ना, और अक्सर वैसी वर्षा डॉक्टर्स, अब्बा ने मुझे फौज में भेज दिया, मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हाँ, और अक्सर आप देखते होंगे, मैंने बड़ा नोटिस किया है कि अक्सर फौजी भी, उनके अंदर कोई शायर होता है। जैसे मेरे अपने अब्बा हैं तो फौजी, लेकिन अंदर उनके वो शायरी भी करते हैं। तो वो एक आर्टिस्टिक साइड भी, और वो सारा कुछ उन्होंने, खैर फौज में जाने का भी उन्हें शौक ही था। तो वो आर्टिस्टिक साइड जो थी वो उन्होंने हमारे अंदर निकाली कि अच्छा ये भी कराऊं, ये भी कराऊं। और इसी तरह मैं बहुत सारे डॉक्टर्स देखती हूँ जो पेंटर्स भी होते हैं। हाँ मेरे तो बड़े भाई हैं वो डॉक्टर, अब तो खैर वो रिटायर हो गए, अमेरिका में होते हैं। एक्सलेंट सिंगर, एक्सलेंट म्यूजिशियन, ब्यूटीफुल पेंटर। और वो हमेशा अब्बा से गिला करते रहे कि मैं सबसे बड़ा बेटा था ना तो आपने जबरदस्ती मुझे डॉक्टर बनाया। और बट हाय, ही पेंट्स नाउ, अब वो पेंट करते हैं, उनकी पेंटिंग्स हमारे घर में लगी हुई है, अपने घर में। सो क्या बात है। सो यस, बिल्कुल फौजी का आर्टिस्ट होने पे कोई पाबंदी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। और नहीं, ये वाकई मेरे ख्याल में हमारे पास अब 9 मिनट रह गए हैं, क्योंकि आप टाइम की पाबंदी करते हैं, इसलिए मैं साथ साथ वो भी देखती जा रही हूँ। आखिरी 30 सेकेंड्स में मौका नहीं मिलेगा फिर, इसलिए पहले से मैं हेड्स अप दे रही हूँ। तो बल्कि मेरा ख्याल है कि ये बात बिल्कुल ठीक है। मैंने आज तक अपना जो भी, मैं हूं तो ग्राफिक डिजाइनर, लेकिन कॉपी राइटिंग की या बाकी डिजाइन किया या फोटोग्राफी की, आई थॉरली एंजॉयड। वो इसलिए क्योंकि मेरे वालिद साहब ने मुझे ये भरपूर मौका दिया कि खुद से मैं डिस्कवर कर सकूं अपने आप को, और जो करना चाहती हूँ उसके अंदर उन्होंने मुझे प्रॉपर सपोर्ट किया।
फैमिली की तरफ से कई दफा नहीं भी सपोर्ट थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट थी, एक्सटेंडेड फैमिली की ना भी होती तो वो एक जो कॉन्फिडेंस बच्चे को मिलता है, अगर आप पेरेंट्स अगर उसके साथ खड़े हो जाएं तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। और हाँ, जैसे आजकल हम ग्रेड्स की बात करते हैं, तो ग्रेड्स जो हैं वो मैटर करते हैं शायद, लेकिन आगे बच्चे की जो खुशी है, असल खुशी कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है, उसको वो करने दीजिए। हाँ, और वो जो पैसे कमाने वाला एक आ जाता है कि जी रोजगार होना जरूरी है, वो भी मुझे लगता है जब आप अपने इस प्रोफेशन में जो भी आपने अपनाया है उसमें जब आप तरक्की करने लगते हैं, उसको खुशी से करने लगते हैं, तो खुद ब खुद ही आ ही जाता है सब कुछ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो बिल्कुल लेट देम ग्रो, लेट देम डिस्कवर देमसेल्व्स, और इम्पोज बिल्कुल भी ना करें। माँ बाप को बिल्कुल इम्पोज नहीं करना चाहिए, बच्चों पे ट्रस्ट करें। दे आर कमिंग जनरेशन इज मच वाइजर देन आवर जनरेशन। सादिया, ये मैं आपको बता दूं। और ये बात तौसी, क्योंकि आप भी बच्चों के साथ काम करते हैं, बेला आपा से उस दिन बात हो रही थी, बेला आपा ने भी एग्जैक्टली यही बात की, और खालिद अनम सर से बात हो रही थी, उन्होंने भी एग्जैक्टली यही बात की, बीजान भी यही बात करती हैं। और मेरे ख्याल में एज एज अ पेरेंट ये मैं नोट्स तो लिखती जा रही हूँ। हाँ, मैं बड़ी जिसे कहते हैं ना जंगजू किस्म की माँ हूँ, बड़ी स्ट्रिक्ट मदर हूँ, लेकिन यस यू नो मुझे ये नोट्स लेने हैं ताकि मैं बच्चों को जब उनके प्रोफेशन चुनने की बारी आए तो वो करने दूं कि हाँ। और ये मैं सोचती जा और रही हूँ कि यार सारे बीवियां चुनने की बारी भी जब आए और शौहर हाँ जी, चुनने की बारी, एग्जैक्टली। उत्थे जाके अम्मा ना बन जाई, उत्थे नहीं जो नहीं, आज बिल्कुल पुत्र ठीक है। के नाल मैं ब्याह कर रहा है तो करन देई, फिर वाइज है तो फिर उस काम में भी वाइज है। नहीं नहीं, बिल्कुल, ये आई 100% अग्री विद यू ऑन दिस कि वो चीजें हमें छोड़नी पड़ेंगी कि हम रास्ते में दीवार बन के खड़े हो जाएं कि नहीं ये नहीं हो सकता। यस, यू कैन गाइड देम, लेकिन उस गाइडेंस के साथ आप उनको मौका दें कि खुद से जो चुनना है, और यू कैन गाइड देम कि अच्छा देखो, हमारा हमारा माहौल ऐसा है, अगर आपको कोई पसंद आता है तो यू हैव टू थिंक कि क्या। तो ये चॉइसेस हमें देनी चाहिए। अगर मैं लकी रही कि मुझे चॉइस मिली प्रोफेशन सिलेक्ट करने में या जो भी करने में। अच्छा, इससे मुझे तौसीक एक और बात जहन में आई कि आपने इतने सारे चीजें की, यानी डॉक्यूमेंट्रीज भी बना रहे हैं आप, बच्चों के साथ भी कर रहे हैं, आप होस्टिंग भी कर रहे हैं, आप रेडियो भी कर रहे हैं, टेलीविजन भी किया। विच वन हैज बीन योर फेवरेट? रेडियो। रेडियो। आसान सवाल। मैंने थिएटर भी बहुत किया, मैंने अपने करियर का आगाज प्रोफेशनली तो थिएटर कॉलेज में थिएटर करके किया था, लेकिन अच्छा। अगेन अगेन जो रेडियो आपको सेटिस्फाई करता है ना, रेडियो की दुनिया एक जादू है भाई। जिसने रेडियो को एक्सपीरियंस नहीं किया ना, रेडियो का माइक्रोफोन इज माय फर्स्ट रोमांस, फर्स्ट लव, नो और वो मैच। अब भी नहीं, करते हैं रेडियो? आजकल नहीं करता। आजकल मेरा वो टीवी का शो जो है और मेरा ये जो ब्लैक बॉक्स मेरा बिजनेस जो है, ये मेरा बहुत सी एनर्जीज ले जाता है। फिर कुछ रीजंस की वजह से मुझे आजकल इंग्लैंड बहुत आना पड़ता है, साल में 3-4 दफा। तो वो मेरे कुछ वर्क स्केड्यूल्स इस तरह के हैं कि अब मैं रेडियो नहीं कर रहा, लेकिन आई मिस रेडियो अ लॉट। अच्छा, मुझे लगता है तौसीक, जैसे आपने रेडियो को फौरन आपने कहा कि इट्स एन इजी क्वेश्चन, और रेडियो जो है, जितने हमारे पुराने आर्टिस्ट हैं या स्टोरी टेलर्स हैं, जैसे ज़िया मुहिउद्दीन साहब को देख लें या तलत हुसैन साहब को देख लें, या और जितने भी इस तरह के लोग हैं, बीजान खुद वो रेडियो से ही निकल के आए हैं। जी जी, रेडियो बिल्कुल इज अ कंप्लीट इंस्टीट्यूशन। वो आपको जबान भी सिखा रहा है, तलफ़ुज़ भी सिखा रहा है, और आपको गुफ्तगू करने का तरीका भी सिखा रहा है कि सामने कोई नहीं है लेकिन आपने बात करनी कैसे है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। रेडियो को बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया जाता है अब आके, और मेरा ख्याल है उसको फुली यूटिलाइज करना चाहिए। लेकिन बहुत अच्छे अच्छे रेडियो स्टेशन बहुत अच्छी अच्छी प्रोग्रामिंग कर भी रहे हैं, लेकिन ज्यादातर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो काम हो रहा है वो मैं उससे इतना खुश नहीं हूँ। मेरा ख्याल है कि बहुत टेलीविजन सारे पे भी लोग। जो हो रहा है मैं उससे भी खुश नहीं हूँ। टीवी पे भी जो काम जनरली हो रहा है, सेंसराइजेशन, खबर को बहुत ज्यादा तड़का लगा के पेश करना, आ, हम्म। ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन हाँ, बिकता है तो चलता है। हम्म। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे रेडियो का, अगर मैं टेलीविजन के साथ थोड़ा सा कंपैरिजन करूं, तो आई थिंक रेडियो कुछ ज्यादा डाउन गया है।
टेलीविजन पे शायद अब भी कुछ अच्छा मिल जाता है, आई एग्री। जैसे एक दो टीवी चैनल्स हैं जहाँ पे बड़ी अच्छी प्रोडक्शन सामने आती हैं, जी जी लेकिन बिल्कुल। रेडियो जो है, तौसीक, जैसे मुझे याद है कि रेडियो के ऊपर जब कोई बात करने वाला बात करता था तो अपनी बात मुकम्मल करता था। अब तो ये कि वो बिल्कुल एक लफ्ज बोला तो म्यूजिक आ गया, फिर दूसरा बोला म्यूजिक आ गया। यानी या तो आपको बात करने का तरीका ही नहीं आता, या आपके पास जुमले ही नहीं है, आपके पास स्क्रिप्ट ही नहीं, यानी स्क्रिप्टेड फॉर्म अब एक शायद आ गई है, मुझे नहीं मालूम। क्योंकि पहले तो मेरे ख्याल में आप लोग जब रेडियो करते थे तो कोई स्क्रिप्ट नहीं था, आप खुद ही से बोल रहे होते थे। नहीं, ये हम नहीं कह सकते कि स्क्रिप्ट अब आ गया है। इनफैक्ट इट इज द अदर वे। हमसे जो पहली जनरेशन है वो बहुत ज्यादा स्क्रिप्ट फॉलो किया करती थी। इनफैक्ट मैं उस जनरेशन की शुरुआत में आया जब बगैर स्क्रिप्ट के नेचुरल लाइव बोलना। आई एम द अच्छा। फर्स्ट एफएम प्रेजेंटर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जब एफएम 1993 में शुरू हुआ तो मैंने आई वाज द फर्स्ट होस्ट। अच्छा। तो वाओ। बड़ा ये होता कि जी अच्छा, ये बिल्कुल कैजुअल वे ऑफ स्टाइल और बोलना और स्क्रिप्ट के बगैर, और ये वो क्रिटिसाइज भी हुआ कि ये क्या यंग बच्चे बच्चियां आ गए हैं, ना स्क्रिप्ट है ना कुछ है। तो लेकिन वो हम्म। एक नई रिवायत रखी जा रही थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि स्क्रिप्ट पहले था या स्क्रिप्ट अब है या अब नहीं है और पहले नहीं था। बात सिर्फ सेंसिबल बोलने की। सेंसिबल बात आपने करनी है तो आप स्क्रिप्ट के साथ भी कर सकते हैं, बिना स्क्रिप्ट के भी कर सकते हैं। और अगर आपने यमलियां मारनी है, अहमकाना गुफ्तगू करनी है, यू हाँ। आर साउंडिंग स्टूपिड, तो वो चाहे स्क्रिप्ट आपके सामने है या आपके सामने नहीं है, आपके अंदर अल्लाह ताला ने अगर एबिलिटी दी हुई है अहमकाना गुफ्तगू करने की, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए स्क्रिप्ट की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, और तौसीफ ये देखिए कि जो लोग रेडियो करते थे तो तलफ़ुज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होता था कि बोलने का तरीका क्या है। और अब मैं सुनती हूँ कई होस्ट को, आरजेस को, तो मुझे थोड़ा अफसोस होता है कि ये, मतलब, क्यों ऐसे बोल रहे हैं, इनको कोई ठीक क्यों नहीं कर रहा? तो क्या वो पूरा का पूरा, मेरे ख्याल में सब पूरा सिनेरियो ही चेंज हो चुका हुआ है। जी चेंज हो चुका है अब। मुझे अपना बहुत ऐसे ओल्ड स्कूल लगता है जब मैं कहता हूँ कि जबान, ये जो लोग कहते हैं ना कुछ नहीं होता, एक तो लफ्ज कुछ नहीं होता, आई रियली हेट दिस टर्म कि कुछ नहीं होता। या दूसरा एक और टर्म सब चलता है, और आजकल सब चलता है। तो भाई हम्म। मतलब क्या नाकिस तलफ़ुज़ के साथ उर्दू बोलने वाले 80 की रिहाई में या 90 की रिहाई में नहीं थे? थे। लेकिन उनको लाके हम्म। माइक्रोफोन पे नहीं बिठाया जाता ना। हर माशरे में हर एक की उर्दू या अंग्रेजी या सिंधी जबान साफ नहीं होती। लेकिन आपने हम्म। सिंधी जबान का या पश्तो प्रोग्राम का प्रोग्राम कराना है तो उन सब अवेलेबल रिसोर्सेज में जो बेहतर तलफ़ुज़ और अदायगी और लहजे के साथ, आप उसी को सिंधी का प्रोग्राम देंगे। सबको बट उठा के तो सिंधी का प्रोग्राम नहीं करा सकते। ब्रॉडकास्टर और सामे में फर्क होना चाहिए। लेकिन अब वो फर्क शायद बहुत कम हो गया। अब जो भी तेज तेज बोल लेता है वो हाँ। आरजे बन सकता है। लेकिन वक्त के साथ साथ चीजें बदलती हैं। शायद यही अब राइज है और इसको भी शायद एक्सेप्ट कर देना चाहिए। हमें आप जैसे लोगों को, ओल्ड स्कूल लोगों को बहुत ज्यादा इस पे एहतजाज नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक ऐसा मीडियम है जहाँ से हम पूरी आवाम को एजुकेट कर रहे होते हैं। तो अगर हम अपने ज़बान के ज़वाल का इल्ज़ाम ठहराएं तो फिर उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल तो इस वजह से मुझे बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। सा एतराज होता है। हाँ नहीं नहीं, एतराज तो होता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बहुत छितर बहुत पड़ेंगे। एतराज को अनाउंस नहीं करना, चुप करके एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, ठीक हो गया जी। अच्छा, तौसीफ, मुझे तो बहुत मजा आया है बात करने का। मुझे भी बहुत होपफुली मजा आप आया। बोर नहीं हुए। वेरी नाइस। नहीं, बड़ा एंजॉय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्लेटफॉर्म। और बहुत बहुत आपको मुबारक एंड कीप डूइंग द गुड वर्क। और बिल्कुल लेट्स स्टे इन टच। और कोई अब रोज तो नहीं, विजान की तरह रोज आके मैं कहानी तो नहीं सुना सकता, लेकिन कभी कभी आपने कोई स्टोरी टेलिंग का सेशन रखना हो तो प्लीज फील फ्री। आई विल बी वेरी हैप्पी टू interact with your children. Thank you so much, Tawseek. It was lovely talking to you and an honor. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Hafiz, Hafiz.